मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ल शैइन अस्मउहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्तुबुहु फनहतनी कुरैश फ़क़ालू व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन यतकल्लमु फ़िल ग़ज़बि वर्रज़ा फ़अमसक्तु अनिल किताब फ़ज़ुकिर औ क़ाल फ़ज़करतु ज़ालिक लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अौमा बिअस्बअैहि इला फ़ीह फ़क़ाल उक्तुब फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़ रवाहुल इमामुल हुम्माम अबू दाऊद फ़ी सुननिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला तुसा हज़रात को जज़ा खैर अता फरमावे। तुसा रात दे इतने बजे तक बैठे वे जिले तारीख 27 होवे तो थी 28 बजे हुण अल्लाह भावें असा 27 मई च न 28 मई च मौलाना कारी उमैर साहब जिन्हां दे फरजंदिन उन शख्सियत दा नाम है मौलाना कारी मोहम्मद नवाज फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत कारी साहब दी वजह कोलू अज शायद असा टुरण फिरण आवन वंजन सिख है। मैं को हज़रत कारी साहब दे ताल्लुक दा पास है ते हया है, वरना मेरा मिजाज त्रै कुरान अगू पैन मैं इस वेले गुफ्तगू करन दा ना। इशा दी नमाज के बाद जलसा शुरू थी वे एक छोटी नात तिलावत एक मौलवी साहब का पहला बयान तो उनके बाद पिछू कैसे बची तो रात के 12 बजे आ रहे थे। अगर कारी मोहम्मद नवाज साहब का ताल्लुक ना होता ना तो कसम मैं चाह के आता मैं कारी उमैर साहब नाराज़ करके लगा हुआ इतना लेट तो नहीं करेंदा। सुबह नमाज कितने बंदे पढ़ना है ईमान नाल दसो जितने होण बैठे हुए फजर की नमाज जितने हो सो तो बात कसूर तो सारे मौलवी के सिर तो पैसो तो इवें जा को जल्दी बंदा गुफ्तगू करे ताकि लोग वन तो घर सामी सकें तो फजर नमाज पढ़ी सको। नमाज पढ़ना है फ़र्ज तो जलसा सुनना है मुस्तहब। असा एक मुस्तहब के पिछू फ़र्ज को रगड़ी बैठे हो सो। अगर फजर सारे संगती आदन भी नमाज वक्त ते पढ़सूँ तो तकरीर करें नहीं तो सच्ची तो दुआ करूँ जो मैं को कह किस्म का कोई डर को नहीं दुआ करूँ जो हकीकत इंशाअल्लाह पढ़सूँ ये हिक्के पढ़ सी बै तो सारे गोली की थी बैठे नमाज को है नहीं संगती सारे पढ़ सन क्योंकि मैं हूँ एडा टाइम मौलवी लगा रहा तुम्हारे सामने फजर नमाज गाल वजे मुकाला मलीज वैसे पिछू कड़ा फायदा है लेकिन सीधी गाल है कोई नाराज़गी की गाल नहीं होती। सारे भाई अरशद को अल्लाह पाक जज़ा खैर देवे अस उनकी दावत है उन्हें तो मैं नहीं लड़ना हूँ उस मौलवी भी नहीं मौलिया नाल तो मेरा रोला हूँ मुफ्ती इकराम नाल तो मेरा रोला होना है ना। हज़रत हकीकत है कि आइंदा बंदा कुछ टाइम का ख्याल करे इवें है कि नहीं। मैं हकीकत आज दुआ करनी है जी मैं इस्तिखारत दुआ पढ़ी है शायद इन खैर है कि मेरा मिजाज बढ़ गया मैं दुआ करा वरना बयान करा वरना मैं बयान चैन को नहीं करना है। चलो अल्लाह करीम तो को खुश रखे। अर्ज़ खिदमत जरा मैं को उन्वान मिले वो है उलमाए कराम दी अज़मत और इल्म दी अज़मत और उलमा दी जिम्मेदारियाँ। इन हवाले दे नाल मैं चंद मारूज़ात वाले सामने पेश करे सा तवज्जो रखे सो इंशाअल्लाह। तवज्जो है ना जिन्हें तवज्जो को नहीं उधर हाथ खड़ा करे ऐसे सारे आंदी है जो तो मैं खड़े नहीं किए हाथ मैं तलगंग बयान करना पिया तो मैं उन्होंने कहा रात लोग साम मैं मैं जल्दी तकरीर दी करो उन्हें अल्लाह मैं रात 11:30 बजे आ दी और मैं स्टेज पर आया मैं मसला सुनाया मैं कि हुज़ूर पाक इमामुल अंबिया हैं या नहीं लोग आके जी हैं मैं कि इमाम वो होंगे हूँ मैं दसेंदा पियाम भी जाते अगू तो अगू बराबरी कोई नहीं होता।
मैं उन्होंने कहा मैं इमाम वो होंगे जिंदे अगू तो अगू लोगों का पिछू ही कोई नहीं होता। मैं मेज़बान को आख्या मैं तू आधा मार का जागदा बैठे ये जागदा बैठे ये मुकाला मल्ली बैठे नहीं सुते पे नहीं तू ही साको आधे भी जागदे बैठे तो रात ले हुण बंदा कैसे सुनावे वो कैसे ही बंदे को अक्ल शक्ल ही नहीं आती। मैं हुणे कारी उमैर साहब को दसे मैं कि एक बंदा में झोली छइयां लुका के खड़ोता आई वो बै को आख्या उस तो अद्धी नींदरी चोवे तो इवें ही दसे सी संगती अगर तय दसा ना जो मेरी झोली च केशे तो सारे दे सारे ये अंडे तेडे जो तय दसा ये बदख देन या कुकड़ देन तो वह कुकड़ ही तेडी जो तय दसा कितने तो 12 दे 12 तेडे तो आगे पिछू बच्ची केशे सारी जान छुट्टी खड़ी है तो ये लेट बयान दा इहो नुकसान होता है कख पल्ले नहीं पौंदा। मौलवी शोदी में लेंदे बैठे होंगे लोग सिर हलेंदे बैठे होंगे भाई साहब पुछसी मौलवी साहब क्या कहूँ मौलवी साहब महू कुछ आखा पता ना वो को पता ना वो आपको पता भी आखा क्या तो इसी वजह को लोग जल्दी बयान शुरू कराया तो जल्दी का हल सुनाई। मेरे दोस्तों पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया ते क्यों भेजे दें? अल्लाह नबी को इसी वजह को भेजे दे कि लोग उनकी गल सुनन ते अल्लाह के पैगाम ते अमल करें। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 64 अल्लाह से फरमाते वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। 5 गाली फरमाया वमा अरसलना मिर रसूल मैं कई नबी को ना भेजेंदा इल्ला मगर उनकी वजह होंदी है लियुताअ बिइज़्निल्लाह ये अल्लाह दा हुक्म है उनका आखा मन्ना वजे। ये आयत दस है कि नबी दुनिया ते इस वजह को लांदा है कि नबी दी इताअत कीती वजे। हुण अंबिया कितने 1,24,000 कमो बेश हैं। हुण 1,24,000 नबी हैं एक नबी क्यों नहीं आया? एक को आवे अगार अल्लाह सही सुनावे मुक वंजिया ई नहीं। लोगों के मिजाज मुख्तलिफ हैं लोगों की उम्र मुख्तलिफ हैं लोगों के कबाइल मुख्तलिफ हैं तो रब्बे करीम ने तकरीबन हर कबीले हर कबीले दे नबी को भेजा है उन्होंने ज़बान च नबी को भेजा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया हज़रत यूसुफ हज़रत दानियाल हज़रत याकूब हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल हज़रत हिज़कील हज़रत शमवील अलैहिमुस्सलाम जितने हैं हर कौम दा नबी आया और 1.25 लाख अंबिया हैं। जेले लोगों का मिजाज अपने अपने नबियां की गाल सुन के कह मन गिद्दी कह न मनी मनने वाले कामयाब न मनने वाले नाकाम आखिर ते अल्लाह से एक नबी वो भेजा है जरा पूरी कायनात दा हिक है। उन्हें ते ये एतराज़ नहीं सी सकता भाई साड़ी कौम है नहीं तुआरी कौम है उको अल्लाह हर वो शय दी है जैसे ते कह किस्म का इश्काल को नहीं। मसलन दुनिया ते 2 किस्म के लोग हैं या अरबी इन ते या अजमी। अरबी अरब अलावण वाले अरबी अलेंदन अजमी हर वो बंदा भावे सराकी अलावे भावे पश्तो अलावे भावे इंग्लिश अलावे भावे फारसी अलावे येड़ी जबान अलावे चीनी जापानी फ्रेंच वो अजमी है अगर अरबी नहीं। हुण अरबी ते अजमी 2 इन अल्लाह सही हुजूर सही को अजम चू नहीं भेजा हालांकि कौमा अजम ते बहुत ज्यादा हैं अल्लाह ने हुजूर सही को अरब चू भेजा। क्यों? अजम ते अरब हिंद ते 2 ठीक कौमा का फर्क नहीं लेकिन लफ्ज़ दे माने फर्क है। अरब का माना होंगे बोलने वाला अलावण वाला ते अजम का माना होंगे गुंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊ कौम जो भेजा जी कौम दे लफ्ज़ ते भी एतराज़ न थी सके। अच्छा अरब दे कई कबीले ऊ कबीले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु इस्माइल ही भेजा है। बनु इस्माइल कौन है? बनु इस्माइल और बनु इसराइल ये फ़र्क है। इसराइल एक नबी है जिसका ना है हज़रत याकूब ये उन्होंने लकब है इसराइल। इसरा मानी बंदा ईल मानी खुदा अब्दुल्ला दा माना है इसराइल। ये पुत्र है हज़रत इसहाक दे हज़रत इसहाक पुत्र है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा। ये हज़रत इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दे नस्ल दे विच 70,000 अंबिया हैं ते हुजूर सही बनी इसराइल चुनिन बनी इस्माइल चुन एक पासों 70,000 अंबिया ते हज़रत इसहाक दा वड्डा बिरा हज़रत इस्माइल है उन्हें चो कल्ला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रुतबा हुजूर दा रसावण आई कि जिथा 1000 अंबिया कम किते उथा कल्ला एक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम करे। अच्छा वल बनु इस्माइल दे बाद बनु कनाना हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबिया कबीला नहीं लिता। क्यों? कनाना ये मक्की कबीला है और मक्का मुकरमा दी कौम दे बारे ये चीज़ मशहूर है कि मक्का वाली कौम बनु कनाना ये लोगों दी मेहमान नवाज कौम भाई, इज्जतदार कौम भाई। अच्छा, बनु कनाना दे विचों ये सिलसिला चलदा चलदा हाशिम और उमैया दा आया। बनु हाशिम बनु उमैया एडू कौमान दुए वडे कौम इन न। बनु उमैया ते असां एतराज़ कर सकते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो रिश्ते गिद्दे भी ते दिते भी। हुज़ूर सईं दी कई बीवियां बनु उमैया आहिनि। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 3 बेटियां दा रिश्ता बनु उमैया थी है, लेकिन हुज़ूर ए बनु हाशिम विच इन। बनु हाशिम विच अल्लाह दे रसूल दी चौथी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा गए। तो बनु हाशिम विचों क्यों इन, बनु उमैया विचों क्यों नहीं? तो बनु हाशिम विच हज़रत हाशिम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परदादे जड़े हैं, इन्हां दा ना आमिर है, हाशिम ना नहीं। हाशिम क्यों आदन? हाशिम हुशूम तो निकला। हुशूम आदन जेको असां सोबत वास्ते टुकड़े करके रोटियां को ये थाल च पुसा के खवेंदे हैं ना, ये हुशूम होंदा है। ये ओ इवें मेहमान नवाजी दे विच ते इज्जत दे विच ते ओ वड्डा डेरा रखण ते लोग आ वंज मशहूर हैं। तो ई कबीले दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इज्जत दे निगाह नाल गिनाया गया। इत्थे भी कोई एतराज़ को नहीं। ते हजूर सही कबे शहर में ना मक्के क्यों हैं? चलो एक सवाल है, मदीने चा वंजे ना जिथे अल्लाह के रसूल की कबर मुबारक है। हुजूर सही मदीने च नहीं है, हालांकि मदीना भी अफजल शहर है। मक्का सारे तो अफजल है, मक्के चो क्यों है? इनकी बुनियादी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लम दी शरीयत दा बुनियाद एतदाल है। एतदाल के को आदन ना कई शायद इंतहा ते वञो न बिल्कुल इब्तदा ते रहो, दरमियाना म्याना रवि रहो। एतदाल ता एतदाल दा माना होंदा विचाला। रसूलुल्लाह सल्लम मक्के चाहन, मक्का पूरी दुनिया दा विचाला है। क्यों? ये मक्का पाक जमीन दा वस्तुल अर्ज है। जेड़े वेले जमीन नहीं बढ़ी पूरी कायनात पानी आई। तवज्जो रखे, पानी आई ना, एक पानी ते दूजे पानी ते दू लहरा आपस में टकरीजे जेको अदन उछलक्का मारा। ये उछलक्के ते झग होंदी है। ये झग थोड़ी जड़ी में सुकी ते इवें सुकदी 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 वधदी गई। जिथा पानी उछलक्का मार के एक बैरल टकराई ते जमीन झग बड़ी आई ते जमीन शुरू थई है। ये अज ऊं जा ते बैतुल्ला शरीफ मक्का शहर कायम है। एडू पानी जिथा आपस में लड़िया वह जितने तक वो झग खुश्क थी गई है उतने तक जमीन बढ़ी है। ये वस्तुल अर्ज़ जमीन का विचाल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तशरीफ गिना। हुण मैं एक जुमला दसेंदा, जेल्ले चिराग सहन दे विचाले च होवे ना, वह तो रोशनी सारे पासे बराबर होती है। हुज़ूर पाक एतदाल च हिन और ई जाते भी हिन। अच्छा, वह एक जुमला भी है, रसूलुल्लाह सल्लम दी कौम कुरैश है। कुरैश ते 10 कबीले हैं, लेकिन ये कुरैश क्यों हैं? अदन कुरैश कर्श तो निकला। कर्श वो मछली दा ना है जी समंदर बिना सारे मछलियों की सरबराह होती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक एक चीज़ से रुतबा है। अच्छा, वल अगली गाल, पूरी कायनात दी नबुव्वत हुजूर सही को अल्लाह सही दी है। ता ये मिजाज बढ़ चुका है, मेरी कौम नबी आया, मेरी चाया, मेरी चाया। हुण ऐसा नबी आया जी पूरी अकवाम आलम दा नबी है। अच्छा, एक कनड़ तक इन पहले नबी तो शहर दे होंदियां, इलाकियां दे होंदियां, एक वक्त दे होंदियां, एक कौम दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम कनड़ तक इन इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, क़यामत तक दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई है। अच्छा, हुण इथां ही हुजूर दे रुतबे को समझा। जेल्ले रिसालत में आपको रुतबा क़यामत तक दिता गया, तो अल्लाह दे रसूल दे 4 पुत्र, एक रिवायत च 3 पुत्र। तो ये पुत्र बचपन फौत थी गए। जेल्ले बचपन बच्चा फौत थी वजे और औलाद नरीना, पुत्र को औलाद नरीना आदन ना, वो फौत थी वजे, तो लोग एतराज़ करना शुरू किया। आस बिन वाइल एतराज़ किया कि ये तो हुण इंदी नस्ल अगू तो न वध सकसी, क्योंकि हुजूर दीन की दावत देंदे और दावत काफरां दे हाथ मोंगड़े लेंदी है। भाई इंदी नस्ल कोनी वे अपने वक्त तक है पिया, बा ए नऊज़ु बिल्लाह दुनिया तो गया तो इंदी दावत खत्म थी। वैसे एक काफिर हिक बैक वाक के झूठियां तसलियां ने वन। अल्लाह से आयत लाई, इन शानिया कहवल अबतर, दुश्मन जलील थी सी, तुसा इज्जत ना रसो। सवाल उठता कि वे इज्जत हो सी? हुजूर दी नस्ल ता नऊज़ु बिल्लाह, आम बंदे दी नस्ल ता पुत्र तो चलती, हुजूर से पुत्र फौत थी गए, नस्ल किवें टुर सी? अल्लाह से उहदा जवाब दिते सूरत अज़ाब आयत नंबर 40। फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये 3 जवाब उसे एतराज़ दे।
केड़ा जवाब पहला, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम। लोगो एतराज़ तुसा करेंदे वे जो मर्दां चो कहंदा वालिद नहीं, इतनी गाल तो तुहाडी ठीक है, लेकिन हुण सुनो, वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह दा रसूल है। बूढ़ दे दोस्तों तवज्जो रखे, वालिद नहीं लेकिन रसूल है। इन्हें दो गालियां दा आपस में जोड़ केड़ा है? वालिद बई शै होंदी है, नबी बई शै होंदी है, तो वालिद नहीं वालिद है, ये गाल करो अल्लाह सही नहीं कीता। अल्लाह के वालिद तो मर्दां चो नहीं लेकिन रसूल है, तो इदा आपस में जोड़ केड़ा क्या मतलब है? इंगाल दा मतलब बई शै, वालिद जरा होंदा ना उनके मिशन को उनकी औलाद घिन के टुरदी है। तो अल्लाह फरमाए ठीक है, इनके पुत्र में चाह के दिल, इनके पुत्र कोई नहीं, लेकिन वलाकिन रसूल अल्लाह रसूल है, रसूल दे मिशन को पूरी उम्मत घिन के टुरदी। औलाद नहीं ना लेकिन उम्मत तो है, ये हुजूर दे मिशन को घिन के टुर सी। अच्छा अगला जुमला, व खातमन नबीयीन, आखिरी नबीन। इदा क्या मतलब है? इदा मतलब बड़ा सुथरा है। खत्म नबुव्वत दे दो मतलब है। एक खत्म नबुव्वत दा मतलब है कि हुजूर पाक दे बाद नवा नबी पैदा नहीं थी सकता। तो एक खत्म नबुव्वत दा बिया मतलब है। तुस आसा एक दफ़ा एक जुमला लेंदे हैं, कहें कारी साहब दी सोहनी किरात होवे ना, तो आदन इंदे ते किरात मुक गई वे सही। कोई मुफ्ती साहब सोना फतवा देवे, आदन फतवा सही ते मुक्का खड़ोता है। तफसीर च माहिर होवन, तफसीर इन ते मुक गई है सही। इदा क्या मतलब है? भाई जितने ज्यादा किरात दे दर्जे हैं वो यके पास की खड़ा, जितने फतवे दे दर्जे हैं वो सारे पास की खड़ा, जितने तफसीर और इल्म दे दर्जात हैं यके इनते। तो हुण खत्म नबुव्वत भी दो माने, एक तो माने हुजूर पाक दे बाद नवा नबी को नहीं, ते दूजा माने नबी दे जितने रुतबे, नबुव्वत दे जितने मोजन, नबुव्वत पूरे अंबिया दे जितने रुतबे मर्तबे दर्जे वो सारे हुजूर सही ते खत्म। हुण इत्थों पता लगता है आला नबुव्वत ही है ते आखिरी नबुव्वत ही है। तवज्जो रखे, जेल्ले आला है तो बिना सारे आले सिफात इंदे चेन, ते आखिरी है नवा नहीं आ सकता। तवज्जो, यानी पिछले अंबियाए कराम दे उत्ते भी ये वध के, अगलियां दे उत्ते अगर नबी हो गया तो वध के हो गया, लेकिन इंदे बाद नवा कोनी। मैं एक जुमला समझावन लगदा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज दी रात इमाम बनन, अंबियाए कराम दी इमामत करई ने, अगू खड़ो के पता लगे पिछले अंबिया ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ईमान गिनाया, तो हुजूर पिछो नमाज पढ़ी ने। हुण जेरा कहते ईमान गिनावे वो भी उनके ईमान को तस्लीम करेंदा। हुण लफ्ज़ सुनो, वलाकिन रसूल अल्लाह फरमाया तुस आदे इंदी औलाद को नहीं, इंदी औलाद इंदी उम्मत है, व खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी है। पिछले अंबिया भी इसे ते ईमान गिनैन, क़यामत तक कले लोग भी इसे ते ईमान गिना सन। ए याद रखो इंदी नस्ल गोया क़यामत तक टुर सी। ये रसूलुल्लाह को रुतबा दे के अल्लाह से भेजा। हुण जिल्ले असा ये चीज़ समझ के दिए कि नबुव्वत ते आखिरी नबुव्वत दा इतना मकाम है, तो जिल्ले अल्लाह दे रसूल दुनिया तो तशरीफ गिन वजन, हुण के मसला हो सी उम्मत दी क़यादत, उम्मत दी सआदत, उम्मत दी जिम्मेदारी कहीं संभालनी है। रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिशन को, हुजूर दी शरीयत को, हुजूर दे दीन को, रसूलुल्लाह दे दिते हुए मजहब इस्लाम को घिन के कहीं टुरना है। तवज्जो रखे, रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत दे उलमा को उम्मत दी क़यादत अता फरमाई है। फिर उलमा को क्यों लेती है? वजह पिछले अंबिया तक क़यादत अपनी उम्मत दे उलमा को न लेंदे, हुजूर सही दी उम्मत दी क़यादत उलमा क्यों करे सन? वजह सुनो, इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह मबसूत दे मुकदमे फरमांदन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल विलायतल इंज़ारी लिल फुक़हाई बअदल अंबिया। फरमाया हुजूर पाक आखिरी नबी ना, तब पहले कम जरा नबियां दा होंदा आई बे, एक नबी गया उंदी जाते बिया, बिया नबी गया उंदी जाते बिया, तो एक नबी दे मिशन को बिया नबी घिन के टुरदा आई। हुजूर सही बाद नबुव्वत को नहीं, तो अल्लाह ने अंबिया दा काम उलमा को दिता। ये है उलमा दी जिम्मेदारी। उलमाए कराम अंबिया दे वारिसन और अंबियाए कराम दे सिलसिले को घिन के टुरसन। रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, व इन्नल उलमा के वरसतुल अंबिया, जामे तिरमिज़ी दी रिवायत है, फरमाया अंबियाए कराम दे वारिस जेरेन ओ उलमा है। हुण जरा आलिम है दीन दा ओ नबी दा वारिस है। हुण जरा एक लफ्ज़ सुनो, मैं तो समझावन लगा, तवज्जो है ना। वालिद फौत थी वे
ते पिछू 3 पुत्र होवन, 2 चिट्टे ते 1 काला। कोई आख सकता है भी ये प्यू दा वारिस चिट्टे पुत्र तैन काले नहीं, काले पुत्र को इनकी विरासत नहीं मिलती। हर बंदा आखसी है भावें काला है, भावें बग्गा है, भावें गोरा है, भावें पढ़ा हुआ है, अनपढ़ है, देहाती है, शहरी है, ये अगर प्यू दा पुत्र है तो वारिस है। हुण एतराज कोई उलमा ते ये जिया नहीं कर सकता भी ए मौलवी इवें, ए मौलवी इवें ना। अगर वो आलिम है तो नबी दा वारिस है, और नबी दा वारिस जे को करार दिता वैंदा है। हुण मैं जुमला लेंदा पिया, तवज्जो रखो, मैं कोई चंदा नहीं पिया मंगदा, लेकिन तुहारी गैरत दे उत्ते मैं एक दफा दस्तक देंदा पिया। वक्त दा नबी मौजूद होवे तब पैसा अपनी मेहनत उंदे ते खर्च करन अफजल पैसा है, अफजल मेहनत है। तो जल्ले नबी ना होवे तो नबी दे वारिस ते खर्च करना अफजल खर्च है। ये 2 बच्चे बैठे ना, अगर इन्हें हिफ्ज किया तो ये कुरान दे हिफ्ज विच नबी दे वारिस है। उलमा बैठे ना, इन्हें इलम पढ़े तो इलम विच नबी दे वारिस है। कोई मुफ्ती इफ्ता की बैठे तो फतवा देवणी नबी दा वारिस है। कोई मुहद्दिस हदीस सुने बैठे ओ तहफीज़ हदीस विच नबी दा वारिस है। इवें कोई बंदा बह के खुतबा देवे वो खिताबत विच नबी दा वारिस है। इमामत करे इमामत विच नबी दा वारिस है। तसव्वुफ देवे पीरी मुरीदी जेको आदन हक अली जायज़ अपने सजदे करावण ली नहीं। अगर वो अकायद दुरुस्तगी दे विच ओ शेख तरीकत है तो वो तसव्वुफ विच नबी दा वारिस है। तो हुण हर शहर नबुव्वत दी उलमा दे कोले इतना बड़ा हुजूर दा दर्जा ते रसूलुल्लाह सल्लम दे वारिस दा भी उतना मकाम और मर्तबा होना चाहिए। और आलिम को बाज़ औक़ात कोई कमी कोताही थी वेंदी है तो उनका सरफ नज़र करनी चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए। मैं मिसाल लेना, कोई मौली साहब नमाज पढ़ावनी थोड़ी देर च करे, सौर इवें करके एक बैक अखियां दे देन भाई मौली साहब को देखो ये 5 मिनट देर की चीज़ मौली साहब। मैं एक सवाल पूछने लगा, जे मौलवी ते लेंदन 5 मिनट देर की चीज़ इको चाहिए अगर एडा चंगा आई तो आप नमाज च पढ़ावे। तो भाई इस वजह को उलमा ते एतराज़ न सोचे, गलती थी सकती हो, इंसान है, नबी नहीं, वो सिर्फ नबी दा वारिस है। एक जुमला आखा जटा की मिसाल है, येरी बकरी दे थानी चो खीर पीवींदा ना, ऊ बकरी दे मेंगणियां ही आप साफ करींदा। तुस आखो भाई ए जी बकरी गोल लियो, येरी बकरी खीर देवे, मेंगणियां शेंगणियां होंदियां कोनी होवन तो वो बकरी आर्डर ते बढ़वावनी पौसी, आज तक नहीं बढ़ी। ठीक है ना। अगर मौली शोएब शोदे कोल को उत्ते तले थी कि कोई वादा घाटा तो लोग उहदे नाल कोई कोऑपरेट करें। मसलन मैं एक मसीद साढ़े एक शगिर्द आलिम मुफ्ती अल्लाह उन्हें भला करे, वो मैं गया तो तकरीर उत्थे थी तो लोग में पर्चियाँ शर्चियाँ दित्तियां तो ही मैं को कुछ ना कुछ आखा भी उस्ताद जी पता लोग मेरे से कोई गाल आखन था। मैं कह अच्छा ठीक। वो ई थी आ जो वो इमाम के थे टीवी ॾिठी आई, मैच ॾिठस टीवी से तो लोग देख कि भाई सारा इमाम ॾे था खड़ो। वो पर्ची लिखी हुई है भी टीवी देखने पिछो नमाज थी है। उन्होंने पता है भी मुफ्ती फतवा देवना भी टीवी वाले पिछो नहीं थी तो इंदा रगड़ा कढूँ भाई जरा मसीत बैठा है उन्हें को तंग न छो दे। अच्छा पर्ची आई ना भी टीवी देखने पिछो नमाज थी, मैं समझ आ गया भाई कोई रोल गोल है कि यार गाल तो थोड़ी ठीक है भी टीवी देखे रन्ना देते हैं उधर बेपर्दगी थी जैसे मौलवी को नहीं होना चाहिए इमामत तौबा तैब थी वे। लेकिन एक गाल है जैसे तुम मुक्त थी बैठे हुए तुम्हारे घर में का टीवी है हूँ चुप ये सब सेंग गया हुआ आके तुम्हारे घर है कोई एंटीना कोई डिश एंटीना कोई केबल शेबल कोई VCR कोई MCR है अजिया है। मैं बवल तो आज थी इन पिछो। अच्छा वल लोगों को समझ आई भी वो शोदे थे को तले थी वजह तो कोई बंदा गुंजाइश देवे ना। अच्छा मैं उनके को पूछो सिर फिट आता है कितना टीवी ॾिठी है आके साहब पाकिस्तान ते हिंदुस्तान का मैच आई तो आपको पता है वाला असाई तो पाकिस्तानी है होटल ते सारे रहते बैठे मैं ही खड़ो गया उत देखण मैच इन्ना ही ॾिठा मैं ही ॾिठा सख्ती पवे एक मेरे से पवे आके बस मैं मैच ॾिठे हूँ मैं को दिन टीवी ॾिठी तेरे पिछू नहीं थी। मैं लोगों को आखा मैं गाल सुनो टीवी देखण वाला मुक्तदियां दी टीवी देखण वाले इमाम पिछू नमाज थी है। तुसा मेरा खले हसन बसरी ते शेख अब्दुल कादिर जिलानी वे ना जो तुम्हारी इन्हें पिछू नहीं थी तो बंदा कोई गुंजाइश नहीं वे को मौली साहब को उते तले थी गई है उलमा अंबिया दे वारिस है। कई किस्म की कोई गाल होवे कोई मामला होवे तो हदीस पाक दे मुताबिक रसूलुल्लाह दे इल्म दी रियायत रखी और रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इल्म दी रियायत रखने जैसा आलिम को बाअमल होना चाहिए। लेकिन अल्लाह न करे ओ मौली बिसाता शोदा
बद अमल ही है ना, बेअमल है, नेक नहीं। वालवी फायदामंद जरूर है, कीता तो गलत काम, इस अमल नेक करने चाहिए, लेकिन फायदा क्यों? दरख्त जरा होंगे फलदार होवे जी, वाह वाह, गुमामणियां पाट के खाओ, ते आंब पाट के खाओ, ते सेब ते लौकाट ते हर बला, लेकिन वो फल न भी होवे, दरख्त ते सुक्का खड़ोता होवे, छां वाली देंदे, ठीक है ना। बहुत सारे काम देंदे, किला शिला बंदा बकरी शकरी बात खड़ा हुए, कोई लैन देन होंदी वाली है, तो ई न करे बंदा कि उलमा दी कोई एक चीज़ देख के आंदे ते मामला बंदा शुरू कर लेवे, तो आलिम असल नबी दा वारिस है। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्ला शाह बुखारी, अल्लाह इनकी कबर ते करोड़ा अरबा रहमत नाज़िल फरमावे। मारा ख्याल है सारे जो कोई ऐसा बंदा को नहीं जाके उनका तारुफ कराऊँ, दुनिया जान दी अताउल्ला शाह बुखारी कौन है। उन्होंने तो आया मंडी बहावुद्दीन जो एक बंदियां दा वफद, पूरे में चंगे भले सारे घाटे 8 10 15 बंदे है, ते आके हजरत अताउल्ला शाह बुखारी से मुलाकात थी, बैठे, उन्हें पूछा जी कि मैं, जी साहब तुम्हारे मुरीद है, लेकिन वो एक मसला किन के हैं जी, दसो। इसा को सही इमाम चाहिए, इमाम खतीब इसा को गोल लो। उन्हें जी ठीक है, तो आपको गोल लेंगे, मसीद बड़ी वे। तो बुखारी साहब क्या वेले गप शपी करें, तो पूछा रहे क्या दिया इमाम हमने, वो तो शुरू नहीं थी गए नंबर वार, अतो तोक जाको आदर बिस्मिल्लाह, सोना होवे, चिट्टा होवे, बग्गा होवे, भूरा होवे, तरकड़ा होवे, सेहतमंद होवे, आवाज़ सोनी होवे, फतवा सोना देवे, मसला डट के सुनावे, ए वो सारे नसेंदे नसेंदे, लालची ना होवे, ए ना होवे, तनख्वाह का ज़्यादा मुतालबा ना करे, 8 10 15 में हर बलाए में जिमें नंबर पकाई बैठे हो, यक के सुना देते हैं। अताउल्ला शाह बुखारी से मैं शोध टेक चलाई, ओफ के बस तुसा मेरे सारे काम ते पानी फेरन वास्ते आए बैठे हुए, वो शुद्ध परेशान थे। उन्हें आगे सही असा तुम्हारे काम ते केड़ा पानी फेरा, हूँ तुसा पूछा पे मौलवी साहब कह जियां होवे, असा आगू नंबर दसन में इवें होवे इवें होवे इवें होवे। उन्हें आके जितने सोने सिफात तुसा दस न 100 सिफतां, लालची ना होवे, सोना होवे, बग्गा भूरा होवे, मोटा ताज़ा होवे, अच्छी कौम होवे, अच्छी आवाज़ होवे, तनख्वाह का मुतालबा, ये सारे कश न करे। ये जेरे सिफतां इन मौलवी दे नहीं, ये सिफतां नबी दे। तुसा सच्ची दसो, तुसा मेरे को नबी गिनण आवे या मौली गिनण आवे? ओ कमले मेरी मेहनत है, हुजूर से आखिरी नबी है, न नवा नबी जमना है हुजूर दे बाद, न नवा आवना है, हुजूर से आखिरी। तुसा नवा नबी मंगण है बैठे वे, मौली मंगण नहीं है बैठे, तो थोड़ा जरा ब्रेक तो पैर रखो। अच्छा वालों को समझ आई भी यार गाल तो ठीक है। उन्हें फरमाया अल्लाह के बंदे, हो सकता मौलवी काला हो सकता चिट्टा हो सकता तरकड़ा ताज़ा हो सकता शोदे में मरीयल पिया हो, टुंडरा हो या पिया हो, है ई थी ना पिया हो, कोई किस्म तो थी सकता है। हूँ तुम ई तो ना आखो भी मौलवी सीधा हो, बई गाल है, हो सकता देहाती हो सकता शहरी हो। अच्छा ये भी हो सकता है कि वह मौलवी शोदा आखे भी यार मेरे बाल बच्चे ज्यादा, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ चा, तो तुम लालची आख दे सो बाबा जरूरतमंद थी सकता है। वो सिर्फ नबी आते जे कोई कई शे की लोड़ को नहीं, को अल्लाह से भेजा दे। लोगों आके जी गाल साहब तुम्हारी ठीक है, सारी अक्ल लगी है, तो ओलमा के उत्ते भी इवें चीज। तुम्हारी मस्जिद का कोई इमाम साहब है, भावें कबई मस्जिद का इमाम साहब है, उनकी ज़रूरियात को बंदा देखे, उनके मामलात को इंसान देखे, भाई वो शोदा तुम्हारी इज्जत एहतराम दे, को खड़ो के नमाज पढ़ेंदा। अच्छा एक भाई दसा, एक मसीह सारे शगिर्द नमाज पढ़ेंदा आई, सारा उतो वहना थिया, लोगों का साहब ये मौली साहब मसला है, वो सूफी मौली आई, मैं समझेंदा मेरे मसला, मैं बचड़ा केड़ा मसला है, लोग आखते भाई तहज्जुद नहीं पढ़ता, इशराक नहीं पढ़ता, वो तो खुदा क्या आखे। हूँ तहज्जुद पढ़ना है नफल, इशराक नफल, मौली पढ़े भावे ना पढ़े, उन्हें को अल्लाह से पूछी मुक्तदी दा क्या आखन तू पूछे। मैं लोगों को मेरी गाल सुनो, ये दसो तुस आके साहब सारे जो फिलाना बुजुर्ग तहज्जुद पढ़ता है माशाअल्लाह, फिलाना चाचा तहज्जुद पढ़ता है, ये इशराक पढ़ते बैठे रहते, मौली से फारज पढ़े तो भाज मैं कि चलो मौलवी साहब तो पता आता कढ़ेंदियाँ भी देखा फारज के बाद सुनता घर पढ़ता है या जिथा पढ़ते वो तो चलो समझ आवे सी, लेकिन एक सवाल है मौली तहज्जुद न भी पढ़े ना मखा, अव्वल तो है पढ़नी चाहिए थी, अच्छी गाल है, लेकिन अगर न भी पढ़े तहज्जुद नफली न भी पढ़े, सिर्फ सुन्नत वाजिब ते फारज पढ़े, तो आवाम को लगू है मखा। अगर जी क्यों अगू है, मैं मिसाल लेना, एक आम बंदे जरा हाफिज आलिम कारी मौली मुफ्ती नहीं, एक मौली साहब है पिया, आम बंदा नफलियाँ पढ़ी खड़ोता है, तहज्जुद पढ़ी खड़ोता है, इशराक पढ़ी खड़ोता है, अवाबीन पढ़ी खड़ोता है, ठीक है। आखे जी तो मैं मौली साहब सिर्फ फ़र्ज पढ़ान, इंदा रुतबा वाली अगू है, सबूत मखा मैं सबूत लेना, तुम्हारी मसीती में एक टाइम तो कितने नमाजी होंगे, आखे मिसाल है तुम समझो 5 बंदा होंगे, मैं ठीक,
हुण मौली साहब पढ़ैन मिसाल है 4 रकातां पेशी में 5 बंदे पिछू पढ़े, अगर मौलवी दा वुजू ना होवे तो 5 पिछू धा के भी आ खड़ोते होवन उन्हां दी थी सी? आके नहीं, हमें धाती खड़ोते होवन ना, वुजू तो रह गया परते ते वाली न थी सी। आके ठीक, मैं कहना पिछू पता लगा जो मौली दा होवना बावजू जरूरी है। आके जी हाँ, मैं कहूँ अगू सुन, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, इतना बड़ा सवाब ही है। तुसा पढ़िए पेशी दी एक एक नमाज ते मौलवी को इकट्ठे 5 नमाजा का सवाब मिले, जो पिछू 5 मुक्तदी खड़ा है, पिछू 100 खड़े तो मौली को 100 नमाजा मिलियन। आखिर गाल तो ठीक है, जो इतने बंदे ने उतने जिम्मेदार मौली साहब है ना। आधे ने कांड पिछू कंधी दे नहीं मौली दे, कांड पिछू इमाम दे, तो यक्के नमाजा के जिम्मेदार तो कल है। आखिर से गाल तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं हूँ मैं को दस, तू फजर की नमाज पढ़ी हुई एक, पेशी पढ़ी हुई एक, दीगर पढ़ी हुई एक, शाम इशा एक, तेरे नमाज आता है 5, मौलवी दी एक नमाज पिछू 5 बंदे ही होवे ना। हुण 5 को 5 नाल ज़रब दे कितना बढ़ता है? 250 पका ही बैठे हुए तुस। ठीक है, पैसे आते तो नंबर आते लोग पका ही बैठे होते। ठीक है, 5 को 5 नाल ज़रब दे बढ़ते 250। मैं कहा तय पढ़न नमाजा 5 ते कल मौली पढ़न फर्ज कितने? 250 एक नहीं दा। तो तू वजह को आग भी तहज्जुद नहीं भी पढ़ी तो पढ़ी कर। और कमला मौलवी नवी पढ़े बका तहज्जुद वाली तुम्हारे को लगू है। अच्छा, उन्होंने लोगों की अकल लगी जी गाल ठीक है। मौलवी साहब बाद ही मैं अपने मौलवी साहब के कान चेकियो, मैं बिसाता तू पढ़े कर चकेड़ी मौत पौधी भी अल्लाह का नाम मान को कैसा पढ़ के दी तो केरी मौत है। अगर तहज्जुद पढ़ के दिए नहीं सब नफा ले आवाम वास्ते तो पढ़ने चाहिए दर, लेकिन कोई कमी कोताही होवे तो नबी दा वारिस अंबिया दा वारिस से तुम्हारा ही साला हक नहीं बढ़ता। हाँ कोई मसला है मौली एक बैद शेर भान खावन एक को गलत आके भी आओ को ठीक आके ओ ना दे आपस सांझ दा मसला है, घर दा मसला है, अवाम दा नहीं प्रॉब्लम। एक आलिम बे आलिम ते एतराज ही कर सकता है, इश्काल ही सकता है, सवाल जवाब भी कर सकता है, पूछना सी कर सकता है, लेकिन अवाम दा मामला नहीं, अवाम को एतराज नहीं करना चाहिए। और मैं एक जुमला आदा, जेड़ा बंदा उलमा दी कदर करेंदा ना, ये याद रखो रब उनकी नस्लों के विच उलमा पैदा करेंदा, उनकी नस्लों के विच। क्यों? बाज़ औकात तेरी दुआ होंदी है ना, दुआ वो डायरेक्ट अर्श ते वेंदी है। एक शख्स है, तवज्जो रखो, उलमा दी बड़ी कदर करदा है। लखनऊ दुकान पकौड़ियां दी वड़े पकेंदा है ते वड़े विचेंदा है, पकौड़े ये पका के तो शोदा वेच, लेकिन उलमा दी कदर करदा। कोई मौलवी साहब आवे ना ते वो फी सबिल्ला अगर फर्द आए तो इवें दे वेचा, नहीं तो उंदे आधा दूर पैसे चल भाई तू आलिम है अल्लाह दा नाम मन माशाअल्लाह तू हुजूर दवारे से। ते कोई पूछया भी तुम्हें क्यों करना, तो वह आदा बस मेरा दिल थी कि मेरा हशर उलमा नाल थी वे। लोग आते ने पकौड़े पका वाला बैठे ही इवें थप्पा थुप्पी की बैठा भाई इवें लैंदे ने। हुण सुनो उनका रुतबा देखो, लखनऊ जेरी दीवार फौत थी है ना मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, उसी दीवार उसे पकौड़े वाले की वफात थी है। लखा बंदे जनाजा पढ़ा मौलाना अब्दुल शुकुर लखनवी दा, उम्दतुर रिआया दा मुसन्निफ है ना याद धरती दे उत्ते अब्दुल शुकुर लखनवी दा। तुसा मजमुअतुल फतावा उंदा चाह के लिखो जा, ए मखलूक अल्लाह सही दी इकट्ठी थी तो वो भी उसे महल्ले दा आई, वो भी उसी दीवार फौत थी आ, डूहां दा जनाजा कट्ठा थी आ, हज़ारा लखा बंदे उंदा ही जनाजा पढ़ा तो इंदा ही जनाजा। ये दुनिया की गाल है। आखरत जरा अल्लाह एजाज देसी, जरा आखरत अल्लाह से रुतबा देसी वो कितना। तो ये याद रखो उलमा तो बड़ा मकाम है। मैं एक हदीस पाक पढ़ी है, रब करीम उलमाए कराम को क़यामत लिवार सदेसन और उलमा दी मजलिस अल्लाह उलमा को आखसी कि अगर तुम्हारे कोई गलतियाँ भी हैं ना, तवज्जो रखे ये गलतियाँ, तो वह आदन उलमा जिन सामने आसन न गाल तो में कंब वैसन ते हुण तो जहन्नम है। अल्लाह से फरमाइसी ये बदला तो जहन्नम बढ़ता है तुम्हारी गलतियां दा, लेकिन तुसा मेरे सोने दे उलूम अपने सीने च रखिया और मेरे सोने दा इलम तुसा दुनिया ते पहुँचाया आई। अगर मैं तो को अजाब देवना होवे ना अज तो तुआको सोने दे उलूम हुजूर दे उलूम दा आलिम न बनावा, लिहाजा मेरे तरफ तुआको बख्शिश तो जन्नत तशरीफ गिन वजो। मैं खुद अपने अखियां नाल हदीस पाक पढ़िए, ये मैं कहती सुनी हुई गाल नहीं पिया करंदा। मेरे दोस्तों इसी वजह को इल्म दी फजीलत बहुत ज़्यादा है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया हत्तल हीतान फी जौफिल मा युस्तगफरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। फरमाया आलिम दीन वास्ते
हर मखलूक मगफरत दी दुआ करें दी अल्लाह इन्हीं मगफरत फरमा। भावें मछलियां हीतान फी जौफिल मा पानी दे ढिड दे विच पईयां होंदे ना मछली भी वास्ते दुआ करें। तो हजरत उलमा दी इतनी इज्जत है, ये दुनिया का मसला है। और आलम जी झाते खड़ोंदा ना इमामत वास्ते उनके अगू ही कोई नहीं खड़ोंदा, उनके बराबर ही कोई नहीं खड़ोंदा। इलम की कदर है, वरना सफ़ तो 1000 बंदा खड़ सकता है। इलम की कदर है मेरे दोस्तों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उलमा ये जे रहने वारिस है। और मैं एक जुमला मजीद भी आता, ये याद रखो, आलम को कना अपनी मर्जी ते चलावन की बंदा कोशिश न करे। आलम नबी का मसला जानता है, शरीयत जानता है, दीन जानता है, अजीमत जानता है, रुखसत जानता है, खुद तरतीब ते टुर से। और उलमा हर मैदान दे विच जेड़े मैदान ही टुरन उन्ना कामयाबियां अल्लाह पाक उन्हां को अता फरमाए। मैं हुण तो एक मिसाल लेवां, तुहाडी साडे हल्के दी बहु वड्डा एक अजीम ना मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह। मैं तो मुफ्ती साहब की गाल सुनावां, जेरे बजुर्ग इन उन्होंने हजरत मुफ्ती साहब को डिठा भी है, असा तो नहीं डिठा लेकिन असा उन्होंने किताब पढ़ा। तिज़कार महमूद दा मैं एक हवाला पेश करने लगा। उस शख्स दे इल्मियत दा दिमाग देखो, तवज्जो रखे जरा। हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह मुल्तान दे विच तिरमिज़ी शरीफ हदीस पढ़ेंदे हैं ते तफसीर अल्लाह दे कुरान दी पढ़ेंदे हैं। ये सारे डी खान ते टांक वेले हिको हल्का आई। इथों दे उलमाए कराम ने फैसला किया भी मुफ्ती महमूद डेरे दे बैठा मुल्तान मदरसा कासिमुल उलूम चाहिए, इको सडो कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए। हजरत मुफ्ती साहब को इन उलमा ने सड के फैसला किया और मुफ्ती महमूद साहब डेरे चो इलेक्शन लड़े जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम के मुकाबले। आदन भुट्टो मरहूम 5 सीटां ते इलेक्शन लड़ाई और 4 ते वो हक्कल के जीता आए, लेकिन इतना हजरत मुफ्ती साहब जीते। मुफ्ती साहब कौमी असम्बली जल्द गया ना, मुफ्ती साहब खुद अपना वाक़या लिखे दिन, मैं जल्द पास थी कि मिंबर बढ़ के कौमी असम्बली वन बैठा, उथा कई रन्ना बैठियां जिन्हों का पर्दा को नहीं, अल्लाह भावें जंघा तो कपड़ा उत्ते है, चुनिया का ना निशान को नहीं, बेदीनी का माहौल है, जेड़े पासों देखो बदनजरी है, इनू देखो अस्तगफिरुल्लाह, इनू देखो अस्तगफिरुल्लाह। मैं दिल सोचा भी केड़ी कज़ा फड़की आई तैको, केड़ी नांग ते लत आई मौलवियां दी, मैं को इत्था भेजा ने जिथा बदनजरी है। चंगा नाम लगदा तिरमिज़ी शरीफ पढ़ेदा मुल्तान दे मदरसे, कुरान हदीस पढ़ेदा बैठा, मैं को इत्था अदन मैं दिल च रोंदा, मैं इस्तगफार करेंदा अल्लाह सही मैं केड़े इम्तिहान च आ पिया। फरमाया कुछ वक्त गुजरदा रहा, जो कम थी मुल्तान मोटर वैदी पई आई, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान दी चिनियोट जो टप्पी रेल दे उत्ते बहते हो मेडिकल कॉलेज दे तालिब इल्म ते मिर्जाइया ने उन्होंने को पकड़ा ते मारा कुट्टा ते रोला पिया ते लहू लुहान ते खूनो खून ते हा पै गई। मैं मिर्जाइया इवें की वो तहरीक शुरू थी। मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी अल्लाह पाक उनकी कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमावे, उन्हें मजलिस अमल ख़त्म नबुव्वत पाकिस्तान कमेटी बढ़ाई तो पूरे पाकिस्तान दे उलमा बरेलवी देवबंदी आल हदीस इतने हन सारे ई मसले ते हिक थी गए भाई मिर्जाइयां दी सिर कुटो। हालांकि सन 53 तहरीक चल चुकी है। अताउल्ला शाह बुखारी दी इनकम वफात थी चुकी है, जरा मुफ्ती साहब असम्बली बैठे हैं। 28 अगस्त 1961 उन्होंने वफात थी है और मुफ्ती साहब तो सन 70 के बाद इलेक्शन असम्बली की है। तो मुफ्ती साहब आदन सारे सामने सूरत हाल एक गंभीर आ गई, 10,000 बंदा शहीद थी आई, 1 लाख बंदा जख्मी थी आई, 10 लाख बंदा घर तो बेघर थी आई। 53 सन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वजीर आजम आई, अताउल्ला शाह बुखारी की क्यादत सारे बंदे चले, मिर्ज़ाइयां के खिलाफ कानून न बड़ा, आखिर थक हार के उलमा बह गए। लेकिन हुण उलमा की कंड मजबूत है। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ते दूसरे बै उलमाए कराम असम्बली बैठे हैं। इन असम्बली हा चाहती ना चाहता खत्म नबूवत दा मसला मिर्जाइयां बदमाशियां की ए ओए एक किराड़िन हुजूर अलैहिस्सलाम दे दीन दे दुश्मन ते दूजा इसारे उत्ते सारे मुसलमान तालिब इल्मां ते जुल्म हा पै गई। तो असम्बली दे विच कानून पास थीवन लगा। मुफ्ती साहब आखा इवें ना, अज तो कानून पास करो भाई मिर्जाई काफिर इन तो एक काल रोला पैसे नो, बेसाकू तो पुछा ना वे, साकू तो सदा ना वे, तो लिहाजा मिर्जाइयां कोई असम्बली सदा वजे। तो बात एक सवाल खड़ा थी, भाई असम्बली तो वो आ सकता है जरा मिंबर हो, तो मिंबर नहीं
तो वत सदारती ऑर्डिनेंस पास थिया कि गैर मिंबर यार मिंबर कोई नहीं वो भी असम्बली आ सकता है, लेकिन कुछ महदूद वक्त अगर काबीना इजाज़त देवे। यकिया ने ऑर्डिनेंस के जरिए इजाज़त लिखी, मिर्जाइया को सदा गया। मिर्जाइया के 2 फिरके वे बड़े मशहूर, वो इन्हों के 14 फिरके हैं। एक फिरका है लाहौरी मिर्जाई, एक फिरका है कादियानी मिर्जाई। लाहौरिया का वनकाई डॉक्टर अब्दुल करीम एडवोकेट, तो कादियानिया का वनकाई मिर्जा नासिर। इन्होंने दुहा को सदा गया। एक किराड़ उथा जिले है हूँ देखो मिर्जाई कितना हुजूर सही का दुश्मन है। इन्होंने आहले बैत की गुस्ताखी, नबूवत की गुस्ताखी, साहबा की गुस्ताखी क्या दिखे मिर्जाइया नहीं लिखे। मिर्जा कादियानी लिखा मेरे रन्ना इवें समझो नऊज़ बिल्लाह अज़वाज मुतहरात, मेरे जेरे 10 बंदे ये अशरा मुबशरा हैं, ये मेरे साहब ही नहीं। इतनी गुस्ताखियों की थी। तो मिर्जा नासिर जल्ले आया असम्बली तवज्जो रखे, पटका पाता होया, मत्थे ते कलमे शरीफ की पट्टी लगी हुई, इत्था चिट्टा जुब्बा, कुरान शरीफ लड़काया होया, अल्लाह रसूलुल्लाह ई करेंदा आया। मुफ्ती साहब आदन असा मौलियां जो कोई पटका पाती बैठा तो कोई टोपी पाती बैठा। वो जो अंदर वड़ा चिट्टी दाढ़ी, चिट्टा पटका, चिट्टा जुब्बा, हाथ दस्तार, ये आया आके बैठा हुजूर सही ना आवे वे हाथ रख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके, अल्लाह सही ना आवे जल्ला जलालू आके। तो मुफ्ती साहब आदन मैं दिल हिक गाल तो परेशान थी गया भी इंदे किताबा तो असा जानते हैं ना, ये असम्बली तो 300 बंदा बैठे, वो तो इंदी चिट्टी दाढ़ी देख सी, वो तो इंदे जुब्बा कुब्बा देख सी, इंदे पटका देख सी, इंदे कलमे वाली पट्टी देख सी। मुफ्ती साहब आदन 13 दीवार बहस चली, असम्बली के लोग हैरान हैं भाई इन्ना को काफिर आदन कुफर दा फतवा है, कोई छोटा मोटा फतवा नहीं बेफासक फाजर। परेशान है सा मुफ्ती साहब आदे अगर नीचे असम्बली बांधा हम रात ले मुसल्ले ते रोंदा हम अल्लाह सही ये हुजूर दे दुश्मन हैं, इन्हां शैतानों को वाजे फरमा दे। ये सारे जेरे दोस्त असम्बली बैठे इन्हां दे दिल दे विच दीन दा दर्द है, दीन दा इल्म कोनी, अल्लाह सही इन्हां सामने गाल वाजे थी वे। 13 दीवार बहस चली, 13 दीवार जिंदे चो आखिरी 3 दीवार जरह दे जवाब दा दिता मिर्जाइया को, 2 दीवार गिदे मिर्जे नासिर ते 1 दीवार गिदा डॉक्टर अब्दुल करीम एडवोकेट ने। ये जिन्नू है ये जवाब न दे सके ते गाल खुली कि तू हवाले शवाले तो मिर्जाइया दे है जरा हवाला कारगर साबित थिया। ओ सारे डेरे को अल्लाह ने फजीलत दी है। सारे डी खान एक बुजुर्ग होंदे हैं वो फौत थी गए, अजीम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कबर दे उत्ते रहमत नाज़िल फरमावे। अजीम मुजाहिद साहब को लिख किताब आई तो वो मिर्जाइया अल्लाह भावे पहले छापी आई तो वल लुकाई आई चा, वो एक घेन के ते अपने को काबू की पी आए। वो आखिरी हवाला उथे मुफ्ती से पेश किया तो मिर्जाइया को तो पता ही पे लुका छोड़िए, हूँ किताब अगू पिछू वाल गई है, वो किताब कितों लफ्जी शब्दी कोई नहीं, उन्हें आके दिखाओ वो अल्लाह भावे कितों न मिले भाई हूँ तो ढा रोल है, ये तो औखी गाल है। तो वो राती रात कह तरीके इन्ना कुल मंगवाई तो ये घिन गए। अजीम मुजाहिद छोदे दिती अल्लाह को मगफरत फरमावे। मुफ्ती साहब फड्डे ले नाल असम्बली जो किताब पेश की थी, आओ ए तुम्हारे पीऊ लिखा है, पता है हवाला केड़ा है? हवाला ये है मिर्जे लिखा कि जेड़ा बंदा मैदे ते कलमा पढ़दा है वो हलाल नुतफ है, जे मेरे ते नहीं पढ़दा उनकी माँ हराम कारी की है। लफ्ज लिखा भी कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया, अरबी च लिखा है बेईमान नहीं गाल को। मुफ्ती साहब हवाला पेश किया मिर्जे नासिरा कभी इसादा किताब कोई नहीं क्या आप छापी खड़े, ये और नवा रोल है। हजरत मुफ्ती साहब जरा इतना चैलेंज किया ना डसन दे दाद है। मुफ्ती साहब आखा भुट्टो साहब तू साहिब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर चलाओ, इसा को इतनी बद बलाओ, इसा को फोन दे नज़दीक न वञण ॾिवे। उन ज़माने मोबाइल तो आन को नहीं, वो टेलीफोन आन दूजियां वो जरी में हूँ अंगूठे नाल मिलेंदे हूँ वेले अंगलियां नाल मिलेंदे ऐसे बिरकावणी हाल है। ठीक है भाई इसा को फोन तक न वञे, इसा को बात बलाओ हेलीकॉप्टर भेजो चिनियोट, चिनियोट दे डीसी को आखो रबवा बुक डीपू तू छपी नहीं, अगर उतो नहीं छपी तो मुफ्ती महमूद अपनी मौत लिख ले सी। वो तो गाल साबित थी गई ये रिहाई। तो उथाऊ मिर्जाइया को काफर अकलियत करार आया। मैं खुलासा देवन लगा गाल दा जिले मिर्जाई उथू जलील थी के निकले तो आखिरी रात अदन सदर भुट्टू ने मुफ्ती साहब दो हाले दस्तखत करन तो पहले एक रात छडवाया सही मैंने मुलाकात ये जे गए हूँ आखे मैं कोई सियासी गाल ना करन लगा, मैं ईमान की गाल कर लगा, अपने ईमान दी। मैं गुनाहगार जरूर हाँ
हो सकता है मेरे को कई गलतियां थे वन ईमान नाल दस मुफ्ती महमूद साहब न तू जमीयत दा न मैं पीपल पार्टी दा मैं को एक एज ए मुस्लिम एज ए मौलवी एक मसला दस क्या वाकई मेरी बख्शिश हजूर अलैहिस्सलाम क़यामत लिवर फरमेसन अगर मैं हजूर सही दिए नबूवत ते पहरा देवा मुफ्ती साहब आखा मैं अल्लाह को हाजिर नाजर करके आधा अगर हुजूर सही दी खिदमत की बख्शिश नहीं मिलती तो कितना मिलती वो फजर नाल दस्तखत कर लेते मैं भुट्टू नाल कई इख्तलाफ रख सकता हूँ पीपल पार्टी नाल लेकिन ई मसले ते मैं सलाम पेश करा नहीं गाल सीधी है मसले ते कोई सियासी स्कोरिंग नहीं वो बंदा न चाहे तो कई रोले पै सकते लेकिन उन्हें लिखा वो वक्त की तमाम क्यादत तमाम हजरात कट्ठे थी कि वो मसला लिख दिता तो मैंने दोस्तों मुफ्ती साहब आदन जिले मसला हल थी है ना तो वो मसला है जेरे लिखण दे उत्ते सऊदीया इहो नाफिज कीता है जनूबी अफ्रीका च इहो नाफिज है इहो मसला इंडोनेशिया मलेशिया तुर्की जेड़े जेड़े मुस्लिम ममालिक हर मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली के फैसले को फॉलो किया तो मिर्जाइया वास्ते मुस्लिम दरवाजे बंद थे मुझसे बाद जिले ये मसला थी गया ना वाल मैं को समझ आई भाई अल्लाह तय मैं को कासिम उलूम दे मदरसे चु चाह के इतना क्यों भेजा आई मैं तेरा रास थी बैठा मंदरू भैया नंगे रन्ना बैठियन जंगा नंगियां की बैठियन बेपर्द बैठियन चुनियां लाई बैठियन जिन्हों देखा बदनजरी थी है अज समझ आई है मैं को अल्लाह सही तय मैं कोई दीन दी खिदमत वास्ते भेजा आई तो मेरे दोस्तों आलिम जिथा बावे येरी झात बावे रब उहदे कोल दीन दा कम करदा ये याद रखो आलिम दा जिवें मस्जिद बह के वो आलिम है ना इवें आलिम खान काह बह के आलिम है इवें तबलीग बह के आलिम है इवें असम्बली बह के आलिम तो उलमा दी कदर होनी चाहिए उलमा दे मामलात को आम लोगों दे नाल कंपेयर नहीं करना चाहिए उलमा अंबिया दे वारिस हैं तो इल्म जानदे और मैं एक गाल तुम्हारे सामने आखन लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जरा आलिम है ई आलिम दे नाल रब करीम तालिब इल्मी ज़माने दे विच क्या रुतबात देंदन फरमाया व अन्नल मलाइका जेरे रब दे फरिश्ते लतज़उ अजनिहतहा आपणे परां को विछा देंदन रिजर ले तालिब इल्म दी खुशबख्ती वास्ते ये फरिश्तियां दे परां ते टुर के अल्लाह दा दीन पढ़ाना तो मेरे दोस्तों तुस हजरात को मैं इन चीज़ की मांग करे सा इन चीज़ की मुतालबा करे सा इन चीज़ का कि तुस भी अपनी औलाद को आलिम हाफिज कारी दीन दे पासे भेजो मदरसे भेजो भावें कॉलेज भेजो मदरसे स्कूल भेजो यूनिवर्सिटी भेजो मैं मना नहीं करेंगा अस गए पढ़ना चाहिए कोई मना कोई नहीं लेकिन इल्म दीन भी नाल पढ़ना चाहिए इल्म दीन मैं भी तो कह माँ का पुत्र आना या कह प्यू का पुत्र आना सारे प्यू मां ना सोचा सी भी ये कॉलेज पढ़ा हो जाए तो माशाल्लाह इतनी कितनी नौकरी लवाऊँ जा लेकिन मैं को मदरसे के पिछे पिछे माँ क्यों भेजा या वालिद क्यों भेजा ये चीज़ नहीं होती कि बंदा दुनिया पढ़ के क्या करे सी अस कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ के जरा तालीम पढ़े है ना वो तालीम सिर्फ उस वेले तक है जब तक अख बंद नहीं थी जिले अख बंद थी सी उनके बाद कुरान वाली तालीम ये दीन वाली तालीम है अल्लाह न करे कहता अब्बा जी फौत थी वजे ना तो पुत्र बैठा हुए ओ अमरीका वो फोन करे सी मुफ्ती साहब सूरत यासीन तो पढ़ो चा भाई हूँ वह स्कूल वाली किताबा पढ़वा ना क्यों वो जानद है भी स्कूल वाली किताबा दुनिया तक है और कुरान का असर कबर क्रॉस करके आखरत तक है तो मेरे दोस्तों अपनी औलादा को कुरान वास्ते दीन वास्ते शरीयत वास्ते भेजो और एक गाल आखा अगर तुम्हारी औलाद कुरान पढ़ गई आलिम बढ़ गए तो जन्नत दे टिकटां पक्कियां क्यों सोने नबी से ही फरमाया और तुम्हारा सारा ईमान अकीद है कि सूरज ए निभार दे बजाय डिलहू निकल सकता है हुजूर दा फरमान झूठा नहीं थी सकता आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस फरमाइए ए फ़ज़ाइल कुरान शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाइए तो फ़ज़ाइल अमाल चाह के लिखाया चा मैं उर्दू किताब का हवाला दी वेंदा हर बंदा हदीस देख सकता है फरमाया जेरे बंदे कुरान पढ़ा और कुरान ते अमल किया क़यामत दी वार अल्लाह सही ऊ कुरान दे आलिम को हाफिज को सॾे सन और फरमेसन तय को एक पैकेज देना वन 10 बंदे अपने खानदान दे गोल जिन्हें सारे ते जहन्नम पक्की लिखी पई होवे तू हाथ रखेंदा वैसे मैं उन्होंने को जन्नत नहीं देंदा वैसे अशरतुम मिन आली बैतिही कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार 10 बंदे अशरा तबलीग दारी वार लावण वेंदियां क्या थे कितने तक गए
ऐशरे ते गए अशरतुम मिन अहले बैती अपनी फैमिली जो कुल्लुम वजबत अलैहि नार जिन्हां ते जहन्नम वाजिब है ए तक बखश देसा तो ये जरा अस हाफिज आलिम बने हैं ना कल्ला उनका फायदा नहीं वे पूरे खानदान का फायदा है तो ये एक फायदा ये जे कई फवायद हो सके तो हजरत आलिम की भी बंदा कदर करे तो हर घर दे विच आलिम होवे तो कितना फ़ायदा हो सी कितना फ़ायदा अज असा दुनिया सारा बाल टाप करे तो खुश थींदे हैं इल्म पढ़े तो बंदा दीन पढ़े तो क्यों खुश नहीं थे मेरे बच्चे ने पहला सिपारा जितनी बार हिफ्ज़ किया ना मैं उसी डू देगा अल्लाह सही दे ना दे उत्ते वंडैन चावल बढ़वा के मैं दूध मैं पसू रहा था अब्बा मैं हाफिज थी हाँ मैं कि बच्चा हाफिज की गाल नहीं भावे हाले पहला सिपारा है आज ये पीऊ तरह मार वजे ना इनकी बख्शिश वास्ते काफ़ी मैं अल्लाह सही को अक्सर अल्लाह सही मेरी जी औलाद तय नीति है मैं कुरान ते रख के आया कुरान ते भला के आया दुनिया जाने मामलात जाने अपना मेरी बख्शिश वास्ते काफ़ी तो हजरत ये बहुत बड़ी चीज़ है बहुत बड़ी क्यों प्यू मां दे सिर ते जरा ताज हो सी ना प्यू मां दे सिर ते ओ औलाद दे हिफ्ज़ दी वजह को आदन डाडे दे अगू पेश किया औरंगजेब आलमगीर ने अपने पुत्र को भाई ये तेरा पोत्र है ये हाफिज थी यही तू डाडा खुश थी वहाँ आखा खुश तो मैं वो थी मैं जिले मेरा पुत्र पढ़ा हुआ जो मेरे सिर ते ताज आवे अदन बादशाह होवन के बावजूद कुरान चाहता साल हिफ्ज़ करके तो प्यू को आकस अब्बा हुण तो खुश थी वही हजरत ये मर्दन औरतों का जज्बा तो नसा सवाबी शहर है सवाबी ये सुबह सरहद का शहर है सारे उस्ताद साहब का उत्था एक दोस्त है ई टाइम अल्हम्दुलिल्लाह और नाना डाडा वो अपना किस्सा खुद दस है वहाँ गए साढ़े माशाअल्लाह पुत्रां दी भी औलाद है धियां दी भी औलाद है मेरे दोतरे पोतरे हैं ते मैं एक दिल सोचा कि हुण घर दी कोई आलमा हाफजा होवे तो जेरे इन्हां को कुरान पढ़ावे सारे मदरसे नहीं थार दे ये तो यक्का ही साडा पूरी लैन दैन है तो मेरी ज़ाल तो हाफिज आलिम नहीं भाई तो वहाँ का मैं दूजी शादी करे ज़ाल नाल सलाह की थी हुण ज़ालियां दूजी शादी ॾाढी सौखी इजाज़त नहीं वे देंदे वो जनानी मुसाले को आखा भाई खैर इवी को चेते को हाथ ला चिट्टी दाड़ी है तेरी जवानी नहीं भी की थी हूँ दूजा परने वा क्यों करें इं का देख तेरी मेरी जिंदगी गुजरी है मई साहबा गाल करे से सच्ची ये जितने ये औलाद थी खड़ोती हुई है सारे पोतरे डोतरे इन्ना को कोई हाफिज आलिम तो बढ़ावे मैं कोई हाफजा नाल पर नहीं जाना चाहता उनकी ज़ाल आखे अच्छा ठीक है वह तू ही गोल तो मैं ही गोलेंदी साल 6 महीने सबर कर सकते हूँ वहाँ सबर करे तो ठीक है लफ्ज़ सुनो हजरत मैं मस्ती च बैठा साल बाद जनानी मुसाले को सॾे कुरान शरीफ चाह के अगू रखस अगर तू शादी करें आवे ना जो तक वो हाफिज ज़ाल लोड़ आई तेरी ज़ाल ने हिफ्ज़ कर छोड़ा कुरान अगू पी पुछ जिथू पुछना हजरत नानी अम्मा ते डाडी अम्मा है उनकी उम्र कितनी हो सी अंदाज़ा लो वो हाफिज बढ़ गई है 1 साल कुरान दी औरतों का जज्बा मैं नेट ते वाक़या सुनाया सारे इंटरनेट के लिए बयान अपलोड थी है ना उत्ते मैं कोई एक शागिर्द ने कमेंट्स लिखाया उत्ते एक बंदे ने कमेंट किया था वो आगे अल्लाह की कसम है मेरी माँ का वाक़या सवाबी दा बंदे सारी अम्मा का वाक़या हजरत ये औरतों का जज्बा है तो असा कोई बुजुर्ग आदमी कैसे शुरू करे ना अल्लाह माफ़ करे सारे डेरे नवी नहूसत है बुढ़ा तो होता है न बे करे न ते चाचा चाचा तू कैसे ना पढ़ से ऊ शोदे तो हौसला तरोड़ खड़ो दे यार दू लफ्ज़ पढ़न दे को ना खाम खाते हूँ बुजुर्ग आदमी दी ये जी गालियाँ करके हौसला शिक नहीं करें हालांकि ये जी गाल नहीं होती दीन दे वास्ते बंदा हौसला करे अगू तो सारे तबलीगी संगती एक बंदे को तौबा तैब कराया ने वो मसीद घेनन भाई आ वज़ू कर नमाज पढ़ वो शोदा वज़ू ते आके बैठे वो जिमें बैठे ना वज़ू करें नाल अला एक को दे वाह ईद दा चांद निकल आया के ओ गया उठी गया वहाँ आप पढ़ो नमाज मैं उन्होंने को बुझे खल्ले मारन मैं कोई लोग थी भी वो शोदा नमाज पढ़न आया बैठा ही तै को ज्यादा लोड़ है उखना बन दी ईद दा चांद बड़े बैठे भी आखी दे वो को पीछे घर गिन गए उनके हथे पेरे पे वो शोदा वाला है नमाज पढ़न तो भाई कोई नेकी दे पासे आवे कोई दीन दे पासे आवे तो उनका हौसला वधावना चाहिए हौसला वधाओ ना बुढ़दा बंदा तार वह वे बुढ़दा मैं तो मसला दसा मेरी अखियां दी रीठी गाल है सारे DI खान दे विच हाजी गुलशेर साहब दी अल्लाह मगफरत फरमावे जमीयत उलमा इस्लाम दा बहुत वड़ा ना आई
हाजी गुलशेर साहब दा पुत्र ही मोहम्मद उमैर उक मोहम्मद आसिफ याद यान अल्लाह उको भी मगफरत फरमावे। मेरा इवें जुट ताल्लुक है बड़ा करीबी हाई शागिर्द लेकिन दोस्तां वाला ताल्लुक है। ये मैं तो 2006 की गाल करें ना जदा एक बै को मोबाइल दिखावना भी औखा होंदा आई उस जमाने मोबाइल में को तोहफा दी है इतना होंदा सारा ताल्लुक है। उमैर शोदा धांधा वधाई ते उबुर गया। वो बुढ़ा क्यों उनको संगतियां बुढ़ाया तारा क नवे हुए वो आदन ना हमेशा तारा बुढ़ है वो मन तारा बुढ़ा क्यों मैं वजह दसे पर्रों को लो तार के आंदा पी है कद्दू बद्धी वद है कद्दू न त्रुट है ओ कद्दू परते तरदा वद है ओ तरदा आंदा वो समझी वदे पे मैं तरदा आंदा ना मैंने कद्दू वदा कद्दू शो नहीं वदा खुल गया उस कद्दू किनारे को लाले 5 फुट परते आई जे किनारे ते मुसीबत खड़ोते अन्न ही दे संगतियां ए संगतियों को ओए आसा बुड़ गया कद्दू ले गई वो कहे उथे ही बुड़ गई उनका हौसला तोड़ सटा वरना उथे ही एक तारा खड़ोता हाजी अताउल्लाह अल्लाह को बख्शे उमें को मुफ्ती साहब अल्लाह जानदा ये जे कई बंदे आंदे कद्दू में खोल वेंदे मैंने कहता आ वजा माशाल्लाह बेहतरीन तरदा आंदे हालांकि हमें उतरना को नहीं भी आंदा वो कोई में हौसला देंदे उतार के किनारे लग वेंदे हौसला तोड़ देते ने। आज तक मेरे दिल ते लिखी खड़ोती आसिफ वास्ते कि अगर ये 4 संगती उनका हौसला न तोड़ेंदे तो शुदा किनारे ते आ वजे। ये जी संगत साथ बैठी होती है ना ये बैद को नेकी इन्हों को नहीं चंगी लगती शैतान ये जे इन्हों को चूंडी पैंदा तो बै को यह जी जुमला आखना जो शुदा दीन तो ही परते थी वही इवें नहीं होता। बंदा इज्जत देवे एहतराम देवे दीन के पास आवन वालों को एप्रीशिएट करे और दीन के पास आवन वाले को हौसला देवे तो ये बहुत वही चीज़ है मेरे दोस्तों बहुत वही गाल है। इवें हो सी तो कम बढ़ सी वरना तो शायद इसादा ही कोई हौसला ना हो ना आज मैं ही तुम्हारे सामने तकरीर कराना बैठा हुआ सा कोई का हौसला लिवाया हो सी बचड़ा भी तू गाल कर तेरी गाल दुनिया सुन दी है वरना तो हाल ये हो भी जमीन उत्ते ते आसमान तले तो ये नहीं होता। तो मेरे दोस्तों जितने बैठे हुए तुस अपनी औलाद को आलिम बड़े सोना इंशाअल्लाह हाफिज बड़े सोना अल्लाह पाक तो आपको साको अमल दी तौफीक अता फरमावे। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।